Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following acids has the smallest value of dissociation constant. तो यहाँ पर आपको बोला गया है, आपको कुछ ऑप्शंस में एसिड मेंशन है, आपको बताना है कि किसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो जो एसिडिटी होती है हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। यानी कि जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, और जितनी कम एसिडिटी होगी उतनी ही कम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी हम बढ़ाते कैसे हैं? सो स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base is increased by electron withdrawing groups, by electron withdrawing groups। ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने चारों कंपाउंड को लिख लेते हैं। फर्स्ट इज CH3 CHF COOH, ये है पहला। दूसरा हमारा क्या है? FCH2CH2 है, FCH2CH2 COOH, ठीक है। थर्ड है BrCH2 CH2 COOH, थर्ड हो गया ये हमारा। अब हम फोर्थ वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। CH3CH CH3CH BrCOOH, ठीक है। अब ये हमारे चारों कंपाउंड ऑप्शंस में गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से इनका कॉन्जुगेट बेस देख लेते हैं। तो जब ये एक प्रोटॉन रिलीज करेगा हमारा तो क्या बनेगा? CH3CHF COO नेगेटिव। अब यहाँ से जब ये एक प्रोटॉन रिलीज करेगा हमारा तो क्या बनेगा? FCH CH एंड COO नेगेटिव। यहाँ से भी हमारा एक प्रोटॉन जब रिलीज होगा तो हो जाएगा BrCH CH HCOO नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ से भी जब हमारा एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा तो हो जाएगा CH3, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा हमारा BrCOOH। सिंस हम देख रहे हैं हमारे कंपाउंड में हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो जो ऑर्डर होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, वो हमारा क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। तो अब यहाँ से हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में हमारा क्या प्रेजेंट है? ये फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, शोज -I इफेक्ट। -I इफेक्ट तो ये शो ही कर रहा है, और साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं डीलोकलाइजेशन भी प्रेजेंट है। तो ये क्या बनाएगा? ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि एसिडिटी इंक्रीजेस। और अगर हम बाकी सबसे कंपेयर करें तो ये मोस्ट एसिडिक भी है एंड इज मोस्ट एसिडिक।
अब हम आगे देखते हैं कि मोस्ट एसिडिक हम इसको क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे भी आपका फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होगी, बट ये हमें पता होना चाहिए कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ फ्लोरीन तो दूर है और यहाँ फ्लोरीन पास में था, तो ये अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इसकी जो माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी होगी वो उससे कम हो जाएगी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक देन 1 से कम एसिडिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में आप देख रहे हो कि ब्रोमीन है, ठीक है। अब ब्रोमीन यहाँ प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन की जो माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर होती है वो फ्लोरीन से भी कम होती है, तो ये लेस एसिडिक हो गया, लेस एसिडिक देन 1 and 2। और डीलोकलाइजेशन हमारी यहाँ पर भी इस तरीके से हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन हमारा है। तो ब्रोमीन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन आपका पास में है ड्यू टू closeness of bromine to COO negative. It increases the acidity than 3 वाले से तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की किसकी होगी। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिडिटी के प्रपोर्शन में होता है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहला ज़्यादा एसिडिक है, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तो अगर हम इन तीनों को देखें तो इन तीनों में सबसे कम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें किसकी दिख रही है, जो सबसे कम एसिडिक होगा। तो सबसे कम एसिडिक हमारा थर्ड वाला है। सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. So option number 3 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.